नमः शिवाय। आज सावन का आखिरी मंगलवार है, यानी आखिरी मंगला गौरी व्रत है। इसके साथ ही अब कजली तीज और हरितालिका तीज भी आने वाली है। गौरी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होता है माँ गौरी की मिट्टी से मूर्ति बनाना। गौरी व्रतों में माँ पार्वती की मूर्ति मिट्टी की बनाई जाती है, लेकिन कई महिलाओं को गौरी मूर्ति बनाने में दिक्कत आती है। इसलिए हम आज आपको सरल विधि से गौरी जी की मिट्टी से मूर्ति बनाना सिखाएंगे और साथ में शिवलिंग भी बनाएंगे, क्योंकि गौरी व्रत में मिट्टी के शिवलिंग की भी पूजा अहम मानी गई है। तो सबसे पहले शिवलिंग बना लेते हैं। इसके लिए मिट्टी हाथ में ले और लिंग का अर्घा बनाए, यानी शिवलिंग का आधार बनाए, जिसे माँ पार्वती कहते हैं। गोल आकार देते हुए एक किनारे जलाधारी बना लेंगे। अब इसके बीच में लिंग आकार देंगे, फिर पानी की सहायता से इसे चिकना करेंगे जिससे मिट्टी टूटे नहीं। इसके बाद लिंग पर सर्प बनाएंगे। सर्प आप किसी भी दिशा में रखें, मिट्टी को पतली रस्सी की तरह कर लें, फिर लिंग पर लगा दें। ऊपर फन का आकार दे दें। फन का आकार देने के लिए आप जैसे हाथ की हथेली होती है, बिल्कुल हथेली की तरह उसको हल्का सा झुका दें। अब शिवलिंग के चारों ओर अर्घा में 9 सप्तऋषि बनाएंगे, क्योंकि शिवजी की पूजा में सप्तऋषियों की भी पूजा की जाती है, यानी 9 ग्रह देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसके लिए मिट्टी की 9 छोटी गोलियां बना ले और अर्घा पर रख दें। आप इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं। आप 9 ग्रहों को लंबवत आकार में बना सकते हैं, आप चपटी गोली बना सकते हैं, या फिर इन्हें पिंड के आकार में भी बना सकते हैं। अब शिवलिंग तैयार है। चंदन से लिंग पर त्रिपुंड बनाकर इसकी पूजा करें। अब हम माँ पार्वती की रचना करेंगे। माँ को मूर्ति हम नीचे पैरों से बनाना शुरू करेंगे, तभी सही बन पाती है। माँ पार्वती बनाने के लिए मिट्टी लेकर पैरों के बीच का आधार बना लेंगे हम, फिर उसी मिट्टी से पैरों का आकार देंगे। आप पैर जोड़े हुए भी बना सकते हैं। हम बैठने की मुद्रा में बना रहे हैं, तो पैरों को एक के ऊपर एक रखा हुआ बना रहे हैं। एक पैर नीचे रहेगा माता का और दूसरा थोड़ा सा ऊपर होगा। अब माता जी का पेट बनाएंगे, तो मिट्टी की बड़ी गोल सी लोई लेंगे और उसे बीच में रख देंगे। अब गर्दन का आकार देंगे, यानी जहाँ से हमने पेट बनाया उसी के ऊपर से हम गर्दन का ऊपर से उठा हुआ थोड़ा सा अपने हाथों से आकार देंगे। और इसके बाद हम माता जी के वक्ष बनाएंगे। दोनों वक्ष बनाने के लिए हम 2 छोटी सी मिट्टी की गोली लेनी है और वक्ष बना लेने हैं बीच में लगा करके। अब माता जी का मुख बनाएंगे, तो मिट्टी की बड़ी गोली लेनी है अब, जिसे हमें अंडा आकार देना है और गर्दन पे उसे लगाना है। अच्छे से हमें मिट्टी को फैला फैला के उसको चिपका लेना, ताकि गर्दन जो है वो धड़ से अलग ना हो। फिर हम आंखें और भौवें और नाक बनाएंगे। तो आंखों के लिए अंगूठों से आंखों वाली जगह पर हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे 2 छोटे गड्ढे बन जाएंगे। और जो दोनों गड्ढों के बीच का उठा हुआ हिस्सा है ना, वहाँ पे हल्की सी मिट्टी लंबी लंबी लगा देंगे, जिससे हम नाक का आकार दे देंगे। अब दोनों जो हमने आंखों के लिए गड्ढे किए थे, उन गड्ढों पर हम छोटी सी लोई गोली जो है गोल करते हुए छोटे से मिट्टी की लोई लगा देंगे और उसे हम आईबॉल की तरह उसमें चिपका देंगे प्रेस करते हुए, तो आईबॉल बन जाएगा। अब थोड़ी सी मिट्टी और लेके उसको ऐसे रस्सी की तरह भरना है और आंखों के गड्ढों के ऊपर रखना है, तो जिससे आईब्रो बन जाएगी। उसमें चिपका देना है अच्छे से। इसके बाद हम नाक बनाएंगे। नाक में हमने मिट्टी पहले ही लगा ली। अब उसको थोड़ा सा हम स्टिक या फिर आप जो आपका नेल कटर होता है ना, उसकी छोटी सी जो पिन होती चाकू वाली, आप उससे थोड़ा सा करांच के नाक का आकार दे दीजिए। अब हम इसके बाद माता जी के होंठ बनाएंगे। तो होंठ के लिए आप नाक के नीचे जहाँ जितना बड़ा आपको होंठ बनाना है ना, तो होंठ के दोनों कॉर्नर पे आप छोटे छोटे गड्ढे 2 बना लीजिए। इससे क्या होता है, माता जी का फेस काफ़ी स्माइली करता हुआ बनता है। तो दोनों तरफ छेद कर लीजिए। छेद करने के बाद दोनों छेदों के बीच में थोड़ी सी पतली सी मिट्टी लगा दीजिए लंबी लंबी, और उनको दोनों हाथों से ऐसे करके फैला दीजिए। तो आपके जो होंठ है वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। अब होंठों के बीच में जो है स्टिक की सहायता से ऐसे बीच में करांच लगा लीजिए, जिससे उनकी 2 जो होंठ है माता जी के वो खिले खिले दिखाई देंगे। अब माता जी के बाल बना लेते हैं, यानी बालों के ऊपर सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी लगा के माता जी की जूड़ामणि बनाएंगे। जूड़ामणि को भी अच्छे से हम सजा लेंगे और माथे पे माता जी के थोड़ी सी बिंदी लगा देंगे मिट्टी की ही, जिससे माता जी बहुत अच्छे लगेंगी। जय माँ मंगला गौरी।